बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनाब 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ते हुए डॉलर की कीमत के साथ और पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के साथ आपके पैसे को डी वैल्यू होने से बचाएंगी। और ये इन्वेस्टमेंट आपने 5 से 10 लाख रुपए तक करनी है। 5 से 10 लाख रुपए आपके डी वैल्यू भी नहीं होंगे और 5 से 10 लाख रुपए में आपको मुनाफा भी होगा। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ जो हमारे चैनल का मेन मोटिव होता है आप लोगों को गाइड करना, वो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। आपने पाकिस्तान के अंदर अगले 2 से 3 माह के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपके लिए कोई बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपको बचाएगी महंगाई के अंदर, आपके पैसे को डी वैल्यू होने से बचाएगी, आपके पैसे की वैल्यू को रिटेन करेगी। जैसे जैसे गोल्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। इवन कि आप इससे मुनाफा भी कमा सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। नंबर 2 पे जो इन्वेस्टमेंट मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर जो आपको डी वैल्यू होने से बचाएगी, वो है बासमती राइस। आपने राइस प्रोड्यूस करने अगले महीनों में पाकिस्तान के अंदर और अगले साल में राइस की वैल्यू पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगी। और जो बंदा भी राइस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, बल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, स्टॉक नहीं करेगा, वैसे भी बल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना भी करें, तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए मुनाफा बख्श होगी और आपको ये मुनाफा ही देगी। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चरल में इन्वेस्टमेंट करें, तो एग्रीकल्चर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो जनाब चावल की इन्वेस्टमेंट और गंदम की इन्वेस्टमेंट बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट है अगले 5 सालों के लिए पाकिस्तान के अंदर। या चाहे जितनी मर्जी पाकिस्तान का रुपये डी वैल्यू हो जाए, आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके बैठे हुए हैं या आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है एग्रीकल्चरल के अंदर, आपने बासमती राइस में इन्वेस्टमेंट की है, आपने चावल के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, आपने चीनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, आप डी वैल्यू नहीं होंगे। नंबर 3 पे जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है जो आपके पैसों को डी वैल्यू होने से बचाएगी, वो है जनाब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करेंसी मार्केट। आपने डॉलर ख़रीदे हुए हैं, आपने चाइनीज़ यन ख़रीदा हुआ है, आपने पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले में हर वो करेंसी अपने पास रखी हुई है जिसकी दुनिया में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस होती है, दुनिया में कहीं ना कहीं वर्थ होती है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके नुकसानदेह नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा ही देगी। वो इन्वेस्टमेंट चाहे पाकिस्तान के हालात बदल जाए, पाकिस्तान के हालात ना बदले, वो इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान नहीं देगी। वो जब भी आप रिटेन करके रखे हुए, जितनी देर के लिए भी रिटेन करके रखे हुए, वो आपको फ़ायदा देगी, वो आपको नुकसान नहीं देगी। आपने डॉलर होल्ड किया है, आज डॉलर होल्ड आप देखें कहाँ पे है, आपने गोल्ड को होल्ड किया है, आपने यूरो को होल्ड किया, आपने पाउंड को होल्ड किया है, आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, आप देखें कहाँ पर फॉरेक्स ट्रेड चल रहा है पाकिस्तान। नंबर 4 पे जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है जो डी वैल्यू नहीं होगी, बहुत सारे लोग जो है आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर जनाब वो बहुत सारे लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, या मिडिल क्लास की इन्वेस्टमेंट है। नंबर 4 के अंदर है जनाब इस वक्त स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है, लेकिन 5 से 6 कंपनीज़ के अंदर आपका पैसा अभी भी पाकिस्तान के अंदर डी वैल्यू नहीं होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपने एनर्जी सेक्टर के अंदर पैसा लगाया, एनर्जी सेक्टर के अंदर आपने स्टॉक्स परचेज़ किए हैं, उनकी डिमांड 24/7 और विद इन 12 ईयर, कहीं विद इन 12 मंथ्स पाकिस्तान के अंदर 24 घंटे 12 महीने 1 साल में कभी भी कम नहीं होंगे। वो स्टॉक्स हमेशा ऊपर जाएंगे। एनर्जी सेक्टर के अंदर आपने स्टॉक्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाया, वो पैसा आपका डी वैल्यू नहीं होगा, वो पैसा आपको बचाएगा। और स्टॉक मार्केट जहाँ पर क्रैश कर रही है पाकिस्तान के अंदर, वहीं पर स्टॉक मार्केट आए दिन उन लोगों को लाखों करोड़ों बिलियन रुपीस का फ़ायदा दे रही है जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 5 पे जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले वक्त में आपको डी वैल्यू होने से बचाएगी, वो है सिल्वर इन्वेस्टमेंट, कॉपर इन्वेस्टमेंट, तांबे की इन्वेस्टमेंट। यानी अगर आपने पाकिस्तान के अंदर गोल्ड के अलावा किसी और कमोडिटीज़ में पैसे लगाए हैं, मेटल के अंदर पैसे लगाए हैं, आपने स्टील के अंदर पैसे लगाए हैं, तो ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके इन्वेस्टमेंट वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को बढ़ा रही हैं। और इन कमोडिटीज़ की जो प्राइस है
0.7% के साथ पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू हो रही है और 0.7% के इजाफे के साथ इन कमोडिटीज़ की वैल्यू ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये जैसे जैसे हमारा रुपया नीचे गिर रहा है वैसे वैसे इस तरह की जितनी भी कमोडिटीज़ है वो ऊपर जा रही है। अब पाकिस्तान का रुपया गिर रहा है, आपने रुपये को, जब रुपया था 290 रुपये डॉलर के मुकाबले में, आपने तब अपने 290 रुपये के जो रुपये की वैल्यू थी उसको कन्वर्ट कर दिया कमोडिटीज़ में। अब आपके पास है कमोडिटी ना कि पाकिस्तानी रुपीज़। अब पाकिस्तानी रुपीज़ डी वैल्यू कर रहा है, 290 से 300 तक चला गया, 300 से 310, 320, लेकिन वो कमोडिटी जो थी वो 310 से 320, 330 जा रही है। यही अगर आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे होते, बैंक में पड़े होते, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा होता, तो ये डी वैल्यू होने थे। तो अभी आपके पास फ़ायदा यह है कि कमोडिटीज़ के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की तो ये पैसे आपके रिटेन रहे, आपकी वैल्यू ऊपर जाती रही। अब ये चीज़ लोगों को नहीं समझ आ रही। लोग समझते हैं भाई बैंक में पैसे रखते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है भाई, 18, 20, 22% की हमें इंटरेस्ट रेट मिल रही है, ये हमारे लिए मुनाफा है। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि वो कमोडिटीज़ आप 1 साल के बाद नहीं खरीद पाएंगे। जो चीज़ आपने 1 साल के बाद खरीदनी है वो नहीं पाएंगे। आपने गाड़ी खरीदी, आप नहीं खरीद पाएंगे। आपने बाइक लेनी, आप 1 साल के बाद बाइक नहीं खरीद पाएंगे। तो ये इस तरह अपने पैसे की जो वैल्यू है इसको रिटेन करना सीखें, इसको सही जगह पर सही मानों में कैलकुलेट करके आप इन्वेस्टमेंट करना सीखें। इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। मज़ीद इस तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए इंशाल्लाह जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।